मेरी तरफ से भी सभी को जोहार। और नवनिर्मित झारखंड पुलिस के इस जैब सभागार में एसएससी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में नवनियुक्त सभी हमारे सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ रहे सरकार के कर्मचारीगण और हमारे साथ उपस्थित मंच पर गण्यमान्य अतिथिगण, मंत्रीगण, सांसद, विभागों के सचिवगण और अपर मुख्य सचिवगण, इन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी देर से नहीं, बल्कि कुछ लोग तो बरसों से इंतजार कर रहे हैं आज के इस दिन के। और हमारा ये प्रयास रहा है, क्योंकि सरकार और राज्य की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं चल सकता। इसके लिए जब तक सभी क्षेत्रों से एक साथ लोग राज्य के विकास के पहिए को खींचेंगे, तभी राज्य का सर्वांगीण विकास की जो बातें हैं वो पूरी हो सकती है। आप सबको पता है, एक लंबी लड़ाई के बाद ये राज्य अलग हुआ। और राज्य अलग हुए अभी लगभग 20-25 साल हो रहे हैं। कई वर्षों में तक तो झारखंड और बिहार में कैडर विभाजन भी नहीं हो पाया था। ऐसे स्थिति में कई जगहों पर टेम्पररी व्यवस्था के माध्यम से चीज़ों को चलाया गया। धीरे धीरे कैडर विभाजन के साथ साथ नियुक्ति की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कई जगह नियुक्तियां राज्य अलग होने के तुरंत बाद होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हो पाई थी। कई संवर्ग के नियुक्ति नियमावली का नहीं बनना भी इसका मुख्य कारणों में से एक कारण रहा। 2019 में जब हम लोगों ने सरकार संभाला, तो स्थिति ऐसी हुई, राज्य की विकास की तो बात छोड़िए, राज्य में हम जिंदा कैसे रहें, इस पर हम लोग चिंतित होने लगे थे। कोरोना जैसा महामारी आप सब लोगों ने देखा। 2 साल तक उसी में उठापटक होता रहा, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। धीरे धीरे कोरोना का बादल छटा। विभागवार समीक्षाएं होने लगी, तो पता चला कि कई संवर्ग के तो नियुक्ति नियमावली भी नहीं है।
कई लोग बहाल हुए हैं तो कई बहाली में कई सारी उलझनें भी आ गई हैं। कुछ तो वास्तविक उलझन रही और कुछ तो दिखावटी उलझन भी रही, मैन मेड उलझन जिसको कह सकते हैं। और चूंकि हमारे युवा नौजवान ऊर्जावान तो होते ही हैं, कभी कभी उस ऊर्जा का उपयोग सही सही चीजों के लिए भी हो जाता है, कभी कभी गलत चीजों में भी उस ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। तो मुझे लगता है इस राज्य में राज बनने के बाद अलग अलग क्षेत्र में इस राज्य को कई तूफानों का सामना करना पड़ा, कई हिचकोले खाने पड़े। फिर हम लोगों ने सभी विभागों के अंदर सभी संवर्ग के नियमावली बनाने प्रारंभ किए, फिर नियुक्तियां प्रारंभ हुई। और आपको पता होगा कि हम लोगों ने जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया था, और आपको मालूम होगा कि वो जेपीएससी का एग्जाम इस राज्य का, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, कि देश में भी वो रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे कम समय में उसका रिजल्ट प्रकाशित करके हम लोगों ने बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाने का काम किया था। कई बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे, और बांटने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी होने लगती है कि अब इनको पदस्थापन करना है, इनको यहाँ इस राज्य के किस कोने में उसको जिम्मा देनी है। इसकी भी एक अलग प्रक्रिया चलती है, विभाग में उथल पुथल होता रहता है। कई बार तो हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र ऐसी बांटी कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ उनका पोस्टिंग भी हमने नहीं किया, बल्कि लॉटरी के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे कर्मचारी चयनित हुए थे, वो खुद से पर्ची निकालते थे और खुद से उनके लिए अपना जगह चयन करने का उसको मौका मिलता था। नियुक्ति पत्र भी, और कहाँ उसको जाके अपने कार्य करने हैं वो भी साथ में लेके जाते थे। और ऐसे सभागार के बीच में तो हमारी प्रयास रही कि हर चीज पारदर्शिता के साथ हो और न्याय संगत हो। हम लोगों के लिए सभी, चाहे राज्य के उच्चतम पदाधिकारी हों, चाहे राज्य के चपरासी हो, सभी को देखने का एक ही नजरिया हमारा है। और इसी वजह से हमें लगता है कि हम लोग निरंतर जो इधर उधर बिखरी चीजें हैं उसको समेटने में लगे हैं, सभी को एक व्यवस्थित ढंग से चीजें आगे बढ़े, ये इस पर हम लोगों का विशेष फोकस रहा है। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सबसे अधिक शिक्षकों की संख्या यहां दिख रही है, और इसमें से तो लगभग 200 के करीब 9-10 सालों से इंतजार कर रहे हैं आज के लिए। और अभी तो मैं कहीं देख रहा हूं कुछ बच्चे भी साथ में आए हैं, शादी ब्याह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, और नौकरी अब लग रही है। बहुत लोगों की शादी भी नहीं हुई होगी, बहुत लोगों की हो भी गई होगी, उसके लिए भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आज निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है, पर पूरे परिवारजन के लिए भी, व्यक्तिगत रूप से भी, और हमें भी खुशी है कि आप लोग अब सरकार के एक मजबूत कड़ी के रूप में जुड़ेंगे। शिक्षक हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है, विशेषकर झारखंड के लिए, कि यहाँ कुछ मूल विषय है जिस पर हमें ईमानदारी से प्रयास करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसमें से शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं है कि यहाँ बच्चे नहीं पढ़ाई करते, लेकिन उन्हें व्यवस्था हमें देने की आवश्यकता है। आपको पूर्व में बताया कि हम लोगों ने एक्सेलेंसी एक स्कूल बनाया है, इसकी परिकल्पना ही वही है। आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के साथ या उन स्कूलों में जाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी, गरीबी इस राज्य का एक बहुत बड़ा, कहा जाए कि एक प्रकोप है। अब हमारा प्रयास है उसे भी हम मिटाएं, और निश्चित रूप से जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कदम न रुके तो यहाँ का जो गरीबी का प्रकोप है, इसको भी बहुत जल्द हम लोग खत्म कर लेंगे। और माता पिता के बाद तो सबसे अधिक डर अगर किसी भी छात्र को होता है, किसी भी बच्चे को होता है, वो तो शिक्षक को लेकर के होता है। यहाँ के शिक्षकगण जो अभी उपस्थित हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। आप सिर्फ नौकरी ही नहीं, किसी परिवार का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपके जिम्मे परिवार लोग छोड़ेंगे, और आप आने वाली पीढ़ी को तराशने का काम भी करेंगे। और बाकी सारे तो इंजीनियर्स हैं और हेल्थ टेक्नीशियंस भी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के, और हमारे लेखा जोखा देखने वाले राज्य में कैसे सरकार को सिर्फ खर्च ही नहीं करना पड़ता है, सरकार को अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। सरकार आर्थिक रूप से मजबूत करने की जिम्मा भी सरकार की होती है। आज वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग में भी कुछ लोगों की नियुक्ति हुई है, और कुछ लोग उस अर्थव्यवस्था को खाली करने वाले लोग हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग में उनकी भी नियुक्ति हो रही है यहाँ पर। तो एक तरफ से भरने वाले, एक तरफ से खाली करने वाले लोगों की भी नियुक्ति हो रही है। ये एक सामंजस्य, देखिए, कभी भी अकेला कोई चीज नहीं चलता, साथ में कई सारी चीजें साथ चलती है। अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा भी है। इन सब का एक तालमेल, सामंजस्य, संतुलन बना रहता है, तो आम नागरिकों को तकलीफ नहीं होती है। जब इनमें से कुछ भी चीजें दोनों में से कोई भी बैलेंस खराब करता है, तो पूरी व्यवस्था खराब होने लगती है। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग बहुत शालीन भी होंगे, बहुत सारे लोग बहुत एग्रेसिव भी होंगे, तो सारा कुछ मिला जुला होता है। और ये बहुत, मेरा ये मानना है, ये एक अच्छा व्यवस्था भी है जो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके रखता है। बड़े पैमाने पे थोड़ी सी यहाँ पर शिक्षक के बाद प्रयोगशाला सहायक की भी नियुक्ति हो रही है। ये बहुत जरूरी था।
और आज ये अंजाम तक पहुंच रहा है। इंजीनियरों की बहाली तो होती रही हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग माध्यम से। अब सरकारी हिस्सेदारी आपकी हो गई है। आप लोगों से भी उम्मीद है, इंजीनियरों को भी, आममन सरकारी कर्मचारियों को, बहुत लोग क्वेश्चन मार्क नजर से देखते हैं। ये बहुत थोड़ा अपने आप में शर्म महसूस करने वाली चीज है। इसीलिए आप सब लोग भी इस कदर आगे बढ़ें। अभी माननीय आदरणीय मंत्री जी ने कहा, आप लोग आम लोग नहीं हैं, आप लोग विशेष लोग हैं। आप लोग अपनी उस दक्षता को, उस क्षमता को सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक वातावरण में भी ये फैले रहे, ये हमें हमेशा प्रयास रहना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें हम ही सब मिलकर बनाते हैं और हम ही सब लोग मिलकर के इससे खराब भी कर सकते हैं। इसलिए आज लगभग 527 लोग, आज हम लोगों को जगह की तलाश करनी पड़ रही थी कि आज इतने लोगों की नियुक्ति पत्र वितरण होगी तो कहां होगी। मुझे लगता है रांची का जितना भी एडिटोरियम है, सबके बारे में जानकारी ली गई, तब पता चला कि यहां पर इतने संख्या में लोगों को रखा जा सकता है, बुलाया जा सकता है। तो इस तरीके से कई चीजें हैं जो हम लोग के बीच धीरे धीरे आ रही हैं, बढ़ रही हैं, और उसका सभी लोग, हम लोग आनंद भी लेते हैं। तो इसलिए आज राज्य के लिए भी बहुत उत्साह का दिन है कि अब हमें और भी हमारे हाथ अधिक हुए हैं, ताकि हम काम भी और तेजी से कर पाएं। इसलिए अब हम चाहेंगे, विभागों को भी यही कहना चाहेंगे कि हम लोग नीचे से ऊपर तक ऐसी व्यवस्थाएं खड़ा करें जहां हम अच्छे कामों के लिए किसी भी स्तर के कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का काम करें, ताकि वो भी उत्साहवर्धक तरीके से अपना काम कर सके। चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, हमने देखा है कई स्कूल ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के हैं जहां पे कुछ शिक्षकों ने बड़ा ही अजीब उदाहरण पेश किया है। सीमित संसाधन में इतना खूबसूरत, इतना अच्छा वातावरण वहां पर शिक्षा का, हर चीज सिस्टमेटिक, जरूर टूटा फूटा है, लेकिन वो व्यवस्थित तरीके से जो उनके पास संसाधन उपलब्ध हुए, उन्हीं को लेकर उन लोगों ने इतना क्रिएटिव तरीके से चीजों को संभाल कर बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं कि मैं भी बहुत उत्साहित होता हूं। मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोई हम ऐसी व्यवस्था करें जहां हम हर एक इंटरवल पर, हर क्षेत्र में एक ड्राइव चला करके इसका एक आकलन करते रहें। इससे दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट रूप से उभर के सामने आएंगी कि हम सभी मिलकर एक दूसरे को देखते भी हैं, समझ भी रहे हैं और आगे बढ़ने का उत्साह भी भरने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी ओर से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवारजनों को, आपके बाल बच्चों को। और विभाग ने बड़ी मशक्कत से इस मुकाम तक इस नियुक्ति को पहुंचाया है।
अभी आप लोगों ने सुना ही, अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ है, लगातार एग्ज़ाम ही हो रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था में। अभी उत्पाद सिपाही की नियुक्ति हुई। मुझे लगता है ये कोरोना के बाद एक बहुत शारीरिक दक्षता वाला इम्तिहान रहा। दर्जन भर से अधिक नौजवान इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं और इससे हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा उदास हैं, चिंतित हैं। और इस विषय ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई और इसके लिए तो हमने अभी कल या परसों ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है कि हमारे राज्य में इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान इस तरीके की घटना घटी है। अमूमन ऐसी घटनाएं सुनने को शायद ना मिला हो, लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत चौंकाने वाला घटना था और हमने कहा है कि इसके तह तक जाने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि झारखंड के नौजवान इतने कमजोर नहीं हो सकते कि जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल ना सके, दौड़ ना सके। तो हमने इसके लिए एक मदद मांगी है भारत सरकार से कि इस पर विस्तृत इसकी इंक्वायरी हो, इनकी जांच हो कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि इतने बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों की जानें चली गई। हमें उसका भी बहुत बड़ा खेद है। अभी और भी नियुक्तियां होनी है जिसमें शारीरिक दक्षता की आवश्यकता पड़ेगी। फिर तो ये बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा इस राज्य के लिए। तो कई लोगों को तो बहुत आसान लगता है। हमने नियुक्ति पत्र निकाला, नियुक्ति वैकेंसीज निकाले, देख लिए हम लोग अंजाम। अभी हमने 15-20 बच्चों को खो दिया। फिर कल इस तरीके की वैकेंसी निकलेंगी। अगर इससे अधिक बड़े संख्या में वैकेंसी निकल गए तो और बड़े संख्या में हमारे नौजवानों की जाने जाएंगी। इसलिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले पूरी चीज़ों को हम लोग जानकारी लेकर आगे बढ़ने का हम लोग का प्रयास है, ताकि सभी नौजवान सुरक्षित तरीके से, नौकरी तो मिलना जिसको है उसी को मिलेगा। ज़रूरत से अधिक जहाँ 1000 वैकेंसी होते हैं तो 5 लाख 6 लाख लोगों की आवेदन आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी एक एग्ज़ाम हुए हैं JSSC के माध्यम से, उस पर किस तरीके से आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है। वास्तविकता का आता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिक पोत सके लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल इसमें संकल्पित होकर काम किया है और उसी का नतीजा है कि अब निरंतर हम लोग किसी न किसी समय अवधि में, मुझे लगता है कि हर 1-2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सभागार में हम लोग बड़े पैमाने पे, कभी 200, कभी 150, कभी, मुझे नहीं लगता है कि 150-200 से कम लोगों की हम लोगों ने नियुक्ति की होंगी किसी भी सभागार में। और आज तो हम लोगों ने एक तो यहाँ पर भी किया, खेलगांव में भी बड़े पैमाने पर श्रम विभाग से सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में भी नियुक्तियां की। गैर सरकारी क्षेत्रों में तो ऐसी नियुक्तियां गई हैं कि आज जो बच्चे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में, होटल्स में, IT सेक्टर में, L&T में जैसी कंपनियों में गए, टाटा समूह जैसे कंपनियों में गए, कुछ बच्चे तो आज हम लोग उन सभी बच्चों का हम लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड भी रखा है। कुछ बच्चे तो आज देश से बाहर भी निकल गए
अपने हुनर को तराशते तराशते। ये खुशी की बात है। तो है बहुत सारी व्यवस्थाएं जहां हम सब कुछ का अपने को जीवन यापन के रास्ते ढूंढ सकते हैं। सरकारी काम और सरकारी व्यवस्था में जो पदे हैं वो तो सीमित ही है, लेकिन मेरा ये मानना है जो पदे हैं और आवश्यकता है उसे जितना जल्दी भरा जा सके भर लेना चाहिए, ताकि हम लोग इस ट्रेन को, इस राज्य की विकास की ट्रेन को रफ्तार दे सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार।